जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो चुके हैं। बारिश और बाढ़ को लेकर सीएम शिवराज ने समीक्षा बैठक की है। स्टेट कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में सीएम ने बाढ़ के हालात की समीक्षा की है। इस दौरान सीएम ने शिवपुरी के नेताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और थाना प्रभारियों से फोन पर चर्चा की है और बाढ़ के हालात की जानकारी ली है। अच्छा, नदी का पानी बढ़ रहा है या स्थिर है? नहीं सर, नदी का पानी बढ़ रहा है। अच्छा, कितना बढ़ रहा है? 1 घंटे में कितना बढ़ता है? सर 1 घंटे कम से कम आधा पौना बढ़ जाता है। अच्छा, अभी गांव से संपर्क एनडीआरएफ वगैरह नहीं कर पाए? नहीं सर, अभी कुछ नहीं है सर। गाँव तो बिल्कुल बीच में डूब चुके हैं। अच्छा, गांव वालों से, हाँ, बरखेड़ी और ठीक है, हर रही तो अभी अपनी बात हो रही थी, हर रही मेरी बात हो गई है। हाँ। अच्छा सर, तो सर अपने गाँव बीच में 4 बार पानी बीच में कहाँ बचा सर? बीच में ऊंची जगह सब लोगों को कर दिया गया था सर। फिलहाल से कोई शक नहीं सर, हम आपको और बताएंगे सर। ठीक है, फिर भी हम हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, जी सर। ठीक, नमस्कार। नमस्कार। तो शिवपुरी जिले के पोहरी इलाके में बाढ़ की वजह से बेहद खराब हालात हैं। प्रभावित गांव का हेलीकॉप्टर से लिया गया वीडियो सामने आया है। वहीं प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। इतना कि नहीं, अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। उधर अटल सागर डैम के 6 गेट खोल दिए गए हैं। ऐसे में बाढ़ का पानी और बढ़ेगा। निश्चित रूप से शिवपुरी में काफ़ी नुकसान हुआ है और अभी भी हमारे करीब 6 गांव के लोग बैराज साइड में जो है वो फंसे हुए हैं। 10 लोगों को हेलीकॉप्टर से निकाला गया है। जैसी श्रीमती सिंधिया जी के संज्ञान में और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात आई, तुरंत उन्होंने रक्षा मंत्री जी से बात करके और हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कराई है। पूरा प्रशासन वहाँ पहुँच चुका है। जो बाढ़ से संबंधित टीम्स होती हैं वो सारी पहुंच गई हैं और मैं भी प्रभारी होने के नाते अभी भोपाल से मैं गुना पहुंचा हूं और गुना से मैं शिवपुरी के लिए निकल रहा हूं। उधर शिवपुरी में बाढ़ से बिगड़े हालात। अटल सागर बांध के 8 गेट खोल दिए गए हैं। बारिश के चलते बाढ़ में शहर के कई मोहल्ले और कॉलोनी डूब चुके हैं। घुटनों तक पानी भर चुका है। घर से बाहर निकलना भी लोगों का मुश्किल है। मंत्री यशोधरा राजे हालात का जायजा लेने पहुंची है। भारी यहां पर स्थिति गड़बड़ देखने को मिल रही है। प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया भी पहुंच चुके हैं और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। भारी बारिश के चलते ये स्थितियां निर्मित हो रही है। शिवपुरी में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो चुके हैं। डैम के गेट खोलने की वजह से जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और कई कॉलोनियां, कई मोहल्ले, कई घरों में पानी भर चुका है। रिहायशी इलाकों में जलभराव, जलजमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। यही वजह है कि लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो चुका है। इसी बीच आज सुबह शिवपुरी जिले के पिपरौधा गांव से 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। देर रात पेड़ पर ये 3 लोग फंसे हुए थे जिन्हें सुरक्षित निकाला गया है और सुरक्षित निकालने के प्रयास किए। अब तेज बारिश और मौसम खराब होने के कारण अभी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ऑपरेशन शुरू नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री लगातार शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, दतिया प्रशासन से संपर्क में हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ले रही हैं। देर रात तक और आज सुबह से ही मुख्यमंत्री लोगों को रेस्क्यू करने के लिए उचित दिशा निर्देश देते नजर आ रहे हैं। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या ताजा जानकारी रेस्क्यू को लेकर और फिलहाल स्थितियां कैसी है? मैं आपको बता दूं, बारिश कम तो हुई है लेकिन अभी शिवपुरी जिले में 6 जो चल रही है वो अभी भी जारी है और रेस्क्यू भी शुरू नहीं। तकरीबन 15 सूचना आ रही है कि कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। शिवपुरी जिले के थाना क्षेत्र इलाके में करीबन 5 गांव लोग फंसे हुए हैं। करेरा में भी कई गांव में लोग फंसे हुए हैं। कोलालस में भी
3 जगह पर लोग फंसे हुए हैं, लेकिन अभी तक वहां पर कोई रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। लोग अभी भी मरुए और मत की गुहार लगा रहे हैं। नहीं तो कितना वक्त लगेगा और कैसे रेस्क्यू की तैयारियां हो पा रही हैं? हाँ, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो रास्ते हैं, वो रास्ते बंद है, तो पहुंच नहीं पा रहा है। और जो रास्ता है वो बहरा क्षेत्र है, रास्ता है जो उसको मौसम की उसके बाद नहीं। बिल्कुल, चूंकि मौसम की खराबी की वजह से भी अशोक की आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स इस मौसम में होती हैं और यही वजह है कि ठीक से हम सुन नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो जानकारी है वो कोशिशें लगातार जारी हैं। जो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग इलाकों में लोग फंसे हुए हैं, उनका जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए, सुरक्षित स्थान पर उन्हें पहुंचाया जाए। देवास के बीएनपी थाना इलाके के